हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में सभी लोग का स्वागत करता हूं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या क्या, उसको विस्तार रूप से देखते हैं। जिस तरह से हम डेली दिवस के क्वेश्चन शामिल करके देखते थे, उसी तरह आज भी शामिल किए हैं। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया, तो इसको याद रखना। हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखना। अब हम लोग अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन से हम लोगों ने कवर करके रखा। 1 अप्रैल की बात कर लेते हैं, उड़ीसा की स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसे हम उत्कल दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल की बात कर ले, विश्व आउटरीच जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल की बात कर ले, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं 5 अप्रैल की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल की बात कर लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वहीं 10 अप्रैल की बात करते हैं, विश्व होम्योपैथ दिवस मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, 11 अप्रैल की राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाए जाते हैं। 13 अप्रैल की बात कर लेते हैं तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड या नरसंहार दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखना। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती होती है। 17 अप्रैल की बात विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल की बात कर लेते हैं, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अभी तक के हम लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट डेज कवर करके रखे, तो इनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि याद हो जाए आप सभी को। आइए देखते हैं अगली घटना हमारी क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाल ही में दुनिया में नंबर 1 दुग्ध उत्पादन वाला राज्य हरियाणा बना, तो ये गलत है। हरियाणा ना बनकर कौन बना, यूपी बना फिर से, इसको याद रखना। दूसरा कथन हमारा क्या कह रहा है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। कथन नंबर 2 हमारा सही है। तो इसमें विचार करना, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इस पर विशेष ध्यान देना। कभी कभी इसमें दे देता है कथन सही नहीं है, तो इसको जरूर ध्यान देना। तो सही है, तो हमारा केवल कथन नंबर 2 सही है। अब हम लोग इसके बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो दुग्ध उत्पादन में फिर से हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा, तो इसको याद रखना। तो ये भारत का शीर्ष राज्य दूध उत्पादन में। उसके बाद हमारा कौन सा राज्य, वहीं हम दूसरे स्थान पर बात कर लेंगे तो राजस्थान है। वहीं हम तीसरे स्थान पर बात कर लेते हैं, कौन है, मध्य प्रदेश है, तो इसको याद रखना तीनों। फर्स्ट पे हमारा कौन है, यूपी है। दूसरे पे राजस्थान है। तीसरे पे MP है, तो इनको तीनों याद रखना। तो दुग्ध उत्पादन में ये फिर से रिकॉर्ड बना लिया उत्तर प्रदेश। इनकी उत्पादन क्षमता की बात करते हैं तो 388 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करता। और इसका अगर बात कर ले परसेंटेज में, तो 18% इसका शेयरिंग है दुग्ध उत्पादन में। अब हम लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की बात कर लेते तो आनंदीबेन पटेल, CM की बात कर लेते तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं किस किस चीज़ में हमारा उत्तर प्रदेश आगे है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दुग्ध उत्पादन, अभी आप पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद में हमारा आंवला उत्पादन में, आम उत्पादन में, आंवला हुआ, आम हुआ, गेहूं हुआ, आलू हुआ, गन्ना हुआ, सब्जी हुआ। तो इन सभी में हमारा उत्तर प्रदेश आ गया, तो इसको एक बार फिर से याद कर लीजिए। गेहूं हुआ, आलू हुआ, गन्ना हुआ, सब्जी हुआ, आंवला हुआ, आम हुआ। कुल पशुधन की बात कर लेते हैं, इन सभी में हमारा उत्तर प्रदेश आ गया, तो इनको एक बार नोट कर लेना, यहाँ से पूछा जा सकता है फैक्ट। आगे बात कर लेते हैं लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा सीट हमारा 80 है, तो कितना है, 403 है। और विधान परिषद की बात करते हैं तो 100 है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको हम डिस्कस कर लिए। जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो भारत में 16.5% इसका शेयरिंग है।
आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन नंबर 1 क्या कह रहा, हाल ही में अनंत स्वरूप को फिक्की का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो कथन नंबर 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 क्या कह रहा, फिक्की की स्थापना 1980 में हुआ था। तो ये गलत है, तो इसको याद रखना। फिक्की की स्थापना 1980 में ना होकर 1927 में हुआ था, इसको नोट कर लेना। तो इसमें बात कर लेते, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पे गलत की बात किया तो गलत हमारा कथन नंबर 2 है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया। तो इसको याद रखना, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में हुए अध्ययन में किस देश में माइक्रोबियल मीथेन उत्सर्जन 1000 गुना अधिक पाया गया। तो इसको याद रखना, ये कनाडा में पाया गया। माइक्रोबियल मीथेन उत्सर्जन में 1000 गुना अधिक पाया गया, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या, हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का किताब जीता। तो इसको याद रखना, जैनिक सिनर जी ने जीता है। जैनिक सिनर जी ने जीत लिया है। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। तो इसको बिहार राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में भारतीय वायुसेना मेंटेनेंस कमान कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसको याद रखना, इसका आयोजन नागपुर में किया गया, नागपुर महाराष्ट्र में, इसको याद कर लेना। वायुसेना का ये मेंटेनेंस कमान कमांडर्स कॉन्क्लेव है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में यूएसए में कहाँ स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो उसको याद रखना, सिएटल में किया गया इसका अनावरण। ये स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है, यूएसए में इसका अनावरण किया गया। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है, किसके द्वारा देशव्यापी नारी शक्ति युवा सांसद का आयोजन किया गया। तो उसको याद रखना, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया। इसको याद रखना, ये सिक्किम में लॉन्च किया है। ये भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया, तो इसको याद रखना, ये सिक्किम राज्य में लॉन्च किया। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। यह क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे वो लोअर पीएससी से हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीपीएससी की हो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। आप सभी को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।